अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। डेनमार्क पहला मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के महाजर कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, लेकिन अब ये पहला यूरोपीय मुल्क बन गया है जिसने शामी महाजरीन को बताया है कि उन्हें हर सूरत अपने वतन वापस लौटना होगा। उधर डेनमार्क के मरकजी बैंक का कहना है कि लॉकडाउन से मुल्क की मईशत शदीद मुतासर है और इस साल GDP 1.4% रहेगा। नॉर्वे के वजीर सेहत को खदशा है कि तीसरी कोरोना लहर का अरूज अभी बाकी है, जबकि नॉर्वे में अब तक 34% कोरोना वैक्सीन की खुराकें महकमे सेहत के एहलकारों को दी गई हैं। समुद्र में आलूदगी को रोकने के लिए नॉर्वे इस साल 60 मिलियन कोरोना की रकम खर्च करेगा, जिससे आलूदगी को कम करने की कोशिश की जाएगी। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि डेनमार्क को नॉर्वे से आने वाले मुसाफिरों के लिए स्वीडन में दाखिले पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। सफरी पाबंदियां 31 मार्च को खत्म होने वाली है। ये पाबंदियां नॉर्वे और डेनमार्क में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक के बाद लगाई गई थी। स्वीडन के हुक्काम का कहना है कि 2021 में अब तक काम के मकामात पर कोरोना के 10,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अब हुक्काम ने कोरोना को रोकने के लिए काम के मकामात पर चेकिंग को मजीद सख्त कर दिया है। हालैंड आज आम इंतखाबात में वोटिंग का आखिरी दिन है। मुल्क में 9,000 नए पोलिंग स्टेशन खोले गए हैं। रायामा के जायजों के मुताबिक मौजूदा वजीर आजम मार्क रूटे की पार्टी इन इंतखाबात में बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क में इस हफ्ते कोरोना केसेस में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसके बाद हालैंड में कोरोना पाबंदियों में नरमी के इम्कान खत्म हो गए हैं। बैंक ऑफ पुर्तगाल के अदाद शुमार के मुताबिक 2020 में पुर्तगाली तारकिन वतन ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.3% कम रकूम मुल्क साल की। कोरोना बहरान की वजह से पुर्तगाली तारकिन वतन की आमद में कमी वाक़या हुई है। उधर पुर्तगाल के एक वजीर का कहना है कि मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर अमल जारी रखा जाएगा, जो ख़ानदान और मुलाजमतों की आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार है। 2020 में पुर्तगाल में बेरोजगारी की शरह 6.8% है। उधर पोलैंड से ताज़ा 3 इत्तलात आ रही हैं, जिनके मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए पोलैंड की हुकूमत ने 3 हफ्तों के लिए मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। इस अरसे के दौरान मुल्क में तमाम कारोबार बंद रखे जाएंगे। बेल्जियम तारकिन वतन बच्ची की हलाकत के मामले पर उसके लिए इंसाफ का मुतालबा करने वाली तंजीम ने पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। 2018 में तारकिन वतन को ले जाने वाली गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग से 2 साला बच्ची हलाक हो गई थी। बाद में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को 4 साल कैद की सजा, जबकि पुलिस अफसर को 1 साल मुअत्तल कैद की सजा और 400 यूरो का जुर्माना किया गया था। 2020 की मर्दमशुमारी के मुताबिक ब्रसल के इलाके में बेघर होने वाले अफराद की तादाद 5,313 हो गई है। पिछले 2 सालों में बेघर होने वाले अफराद की तादाद में 27.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। उधर बेल्जियम की पुलिस ने एंटवर्प में 2 ड्राइविंग स्कूलों को बंद कर दिया है, जो तालिब इल्मों से 1500 यूरो लेकर खुफिया कैमरों की मदद से उन्हें थ्योरी के इम्तिहान पास करवा रहे थे। यूनान के वजीर खारजा 14 अप्रैल को तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्की और यूनान के माबैन मशवरती मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। मंगल को तुर्की और यूनान के दरमियान यूनानी दारुल हुकूमत एथन में 62वें दौर की बातचीत हुई। उधर यूनान के हुक्काम को उम्मीद है कि बुध के रोज 1 दहाई से ज्यादा अरसे में अपनी 30 साल की पहली बॉन्ड सेल में 2.5 बिलियन यूरो की रकम इकट्ठे करने में यूनान के हुक्काम कामयाब हो जाएंगे। उधर यूनान के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को मौसम गर्मा में 27 ममालिक के बलाक में आज़ादाना सफ़र करने की इजाज़त देने के लिए नए कोरोना से ट्रैप बनाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। यूनान के वज़ीर हिजरत ने तुर्की से मुतालबा किया है कि वह 2016 में होने वाले माहिदे के तहत 1,450 तारकिन वतन को कबूल करे। उधर जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल और जर्मनी की 16 रियासतें 21 मार्च को कोरोना पाबंदियों के हवाले से गौर करेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अवामी जिंदगी को दोबारा खोलने के दूसरे मरहले को मुअत्तल करने पर गौर होगा।
जबकि जर्मनी के दारुल हुकूमत ने हालिया दिनों में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद लॉकडाउन में नरमी के मंसूबे को फिलहाल रोक दिया है। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 249 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी में 4 तारकिन वतन को 14 साल की बच्ची के साथ शराब नोशी और अजमत दरी के इल्ज़ाम में सजा सुनाई गई है। 26 और 28 साल की उम्र के 2 अफराद को पैरोल के बगैर 2 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि 17 साल के बच्चों को पैरोल के बगैर 2 साल और 2 माह कैद की सजा सुनाई गई है। उधर फ्रांस की हुकूमत के तर्जमान का कहना है कि कोरोना के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए इस हफ्ते के आखिर में पेरिस समेत कुछ इलाकों में कोरोना पाबंदियां नाफिज की जाएंगी। फ्रांस की हुकूमत ने मुल्क में रेस्टोरेंट और कैफे दोबारा खोलने के लिए 3 मरहलों के मंसूबे की तस्दीक की है, लेकिन हुकाम ने अभी इस बारे में कोई तारीख नहीं बताई। उधर गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त देती है तो जल्द लोगों को इस वैक्सीन की खुराकें दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में एक ऐसा कोरोना वायरस सामने आया था जो PCR टेस्ट में ज़ाहिर नहीं होता, जबकि फ्रांस गुज़िश्ता रोज़ 29,000 से ज़्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए थे। इटली जनवरी के महीने में पहली बार कोरोना के बायस रिकॉर्ड 502 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मजीद कोरोना के 20,400 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त इटली की निस्फ से ज्यादा आबादी लॉकडाउन पाबंदियों की जद में है। इटली के वज़ीर सेहत का कहना है कि जल्द मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जोर पकड़ेगी। उन्हें उम्मीद है कि जल्द यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की हमायत करेगी। 2021 में इटली में प्रॉपर्टी का कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है और 2021 में नए मकानात खरीदने वालों की तादाद में नुमायां कमी वाक़या हुई है। बरतानिया के हुकाम का कहना है कि 25 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। बरतानिया में यह हदफ 100 दिन में पूरा किया गया है। बरतानिया की आधी से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं। बरतानिया में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी से जारी है। बरतानिया नए कवानीन में पेचीदगी की वजह से शादी करने वाले मुश्किल में फंस गए हैं। अब उन्हें मई के महीने के बाद का इंतजार करना पड़ेगा। हजारों शादियां मनसूख होने की इत्तला मसूल हो रही हैं। वेल्स के हुकाम का कहना है कि कोरोना बहरान में काम करने वाले कारकुनों को 500 पाउंड का बोनस दिया जाएगा, जबकि स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में लोगों को पहले ही ये पेशकश की जा चुकी है। शुमाली बेलफास्ट में चाकू के हमले में 4 खवातीन के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। स्पेन के हुकाम के मुताबिक आज मुल्क में कोरोना के 4,962 नए केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 141 अफराद हलाक हुए हैं। स्पेन में आज होने वाली हलाकतें 15 अक्टूबर के बाद कम तरीन तादाद है, जबकि हुकाम ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के हवाले से अवाम को खबरदार किया है। स्पेन के हुकाम का कहना है कि वो एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले 3 अफराद के मुतासर होने की तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें एक कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने वाला टीचर हलाक हो गया है। बार्सिलोना के हुकाम का कहना है कि 2019 के मुकाबले में इस साल सियाहों की 50% कम तादाद बार्सिलोना का रुख करेगी। कैटालोनिया की हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर से तहकीकात का आगाज कर दिया है। उन्होंने बादशाह के खिलाफ वोट डालने के लिए कैटालोनिया की पार्लियामेंट को इजाजत दी थी। स्पेन के हुकाम ने 52 तारकिन वतन को कनारिया जजीरे के करीब डूबने से बचा लिया है। 10 अफराद को अस्पताल दाखिल कराया गया है, जिनमें से 9 औरतें और 2 साल बच्चे की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। कमेंट्स करके हमें अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।